ऐसी भोली भाली लोगों को फंसाकर घड़ा उनसे लेती है और बाजार में बेचती है। अरे नहीं बेटी, ये सब घड़े के अंदर गुप्त धन है, गुप्त धन। दादी माँ, मजाक मत कीजिए ना, और बताइए आपके घर में इतने सारे घड़े अपने क्यों रखे हैं? अरे पगली, मुझे घड़े इकट्ठा करने का शौक है और इससे मुझे खुशी मिलती है। मैं सब घड़े इकट्ठा करके जिसको जरूरत होती है उसको देती हूँ। देने से मुझे और भी खुशी मिलती है। किसी की मदद करके मुझे बहुत ही आनंद मिलती है। क्या अगर मैं तुम्हें मांगूंगी तो क्या तुम मुझे घड़ा दोगी? क्यों नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए पानी नहीं लाया। तो क्या हुआ, तुमने पानी ना लाकर अपना काम किया और मैं अपना काम करूंगी, ठीक है? तुम मुझे घड़ा दोगी तो मुझे ये सोने का घड़ा दे दो, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। ठीक है, जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें एक घड़ा जरूर दे दूंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे अब घड़ा नहीं चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पास पानी से भरा हुआ बकेट है ना, तो तुम्हें अब एक घड़े की क्या जरूरत होगी? अच्छा, तो ये बूढ़ी मुझे घड़ा तब देगी जब मेरे पास घड़ा या बकेट नहीं होगी। अच्छा तो दादी माँ, हम अब चलते हैं। कल मैं फिर से आकर आपके लिए पानी ले आऊंगी। जाओ बेटी, कल हम फिर मिलेंगे। कल जैसे भी करके मुझे वो सोने की घड़ा उस बूढ़ी से लेकर आना है। लेकिन कैसे? एक बार जब वो बुढ़िया ने बोल दिया कि वो मुझे सोने की घड़ा दे देगी, तो उसकी जाल में मैं उसको ही फंसाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूं? जैसे वो बुढ़िया मुझे वो सोने की घड़ा मुझे देगी। हाँ, मिल गया आइडिया। कल वो मीठी को पता चलेगी कि बेवकूफ हमेशा दुख पाते हैं। मीठी, मीठी, पानी लाने नदी में नहीं जाना है क्या? अरे रूपा, आज इतनी सुबह आई हो? आज इतनी जल्दी तुम्हारी आँख कैसे खोल गई? घर में पानी खत्म हो गई थी ना, इसलिए जल्दी उठ गई। चलो जल्दी पानी लाने नदी को चलते हैं। नदी से आने के बाद मुझे घर में बहुत काम है। अच्छा, ठीक है। अरे रूपा, तुम आज इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रही हो? मीठी, जल्दी पानी लाकर मुझे घर जल्दी पहुंचना है। घर में बहुत सारा काम पड़ा है, तू भी जल्दी जल्दी आ। रूपा, तुम्हें घर जाने की जल्दी है ना, तो तुम पानी भर के घर चली जाओ। मैं दादी माँ के लिए पानी भरकर बाद में आ जाऊंगी। ठीक है मीठी, जरा तू मेरा भी ए बकेट में पानी भर देना। मैं ए पेड़ से थोड़ा सा फूल तोड़ती हूँ। मीठी, तू ठीक तो है ना? दरअसल मेरा पैर फिसल गई और तुझे धक्का लग गया। मैं तो ठीक हूँ रूपा, लेकिन हम दोनों का बकेट पानी में बह गया। क्या तू मेरी बकेट को पानी में बह दी? तुम्हें एक बकेट भी ठीक से पकड़ा नहीं गया। मैं अब घर पानी कैसे लेकर जाऊंगी? तू अभी मुझे मेरी बकेट ला कर दे, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अब तुम्हारी बकेट कहाँ से लेकर आऊँ? तुम्हारी साथ साथ मेरी बकेट भी पानी में बह गया। तू घर चल, मैं तेरे लिए एक नया बकेट खरीद के दूंगी। नहीं, मुझे अब मेरी बकेट चाहिए। मुझे कहीं से भी लाकर एक बकेट दे, मैं घर पानी लेकर जाऊंगी। अरे क्या हुआ, तू दोनों इतना झगड़ क्यों रहे हो? और मीठी, तू पानी में क्या कर रही हो? देखिए ना दादी, ये मीठी मेरी बकेट पानी में गिरा दी। मैं अब घर पानी कैसे लेकर जाऊंगी? बस इतनी सी बात? तुम दोनों आओ, मेरी घर से घड़ा लेकर पानी ले जाओ। आ जाओ, मेरी पास बहुत सारे घड़े हैं। तुम दोनों को जो भी पसंद है वो तुम दोनों ले जाओ। दादी माँ, मुझे ये सोने की घड़ा बहुत पसंद है, मैं इसे ले जाऊं? हाँ हाँ, तुम ले जाओ। मीठी बेटा, तुम भी तुम्हारी पसंद की एक घड़ा ले जाओ। नहीं दादी माँ, मेरे घर में एक दूसरा घड़ा है, मुझे घड़े की कोई जरूरत नहीं है। ले जाओ बेटा, मैं अपनी खुशी से तुम्हें घड़ा देना चाहती हूँ। ठीक है दादी। अब तुम दोनों खुश हो ना? जी दादी, मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से चल मीठी, मुझे पानी लेकर घर जल्दी जाना है। रूपा, तुम घर चली जाओ, मैं दादी माँ के लिए पानी भरकर घर आऊंगी। नहीं बेटी, मुझे आज पानी की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जल्दी से पानी भरकर
घर चली जाओ। ठीक है दादी माँ। मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। मैंने उस बुढ़िया और मीठी को अपनी जाल में फंसाकर सोने की एक घड़ा ले ली। अब मैं इसके अंदर पानी को फेंककर इस सोने की घड़े को बाजार में बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेगी। अरे इतने सारे कीड़े कहाँ से आए? मैंने तो इसमें पानी भरा था। जाओ यहाँ से, जाओ, बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे। ये क्या हुआ? अब मुझे पता चला ये सब उस बुढ़िया की वजह से हुई है। मैं उस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी। बुढ़िया का घर कहाँ गया? शैतान बुढ़िया, कहाँ हो तुम? सामने आओ, मेरी साथ तुमने ये क्या किया? सामने आओ। रूपा क्या हुआ? तुम मुझे याद क्यों की? तुमने मेरी साथ ऐसा क्यों किया? बोलो मुझे, बोलो। तुम्हारी ये दशा मैंने नहीं की है। तुमने मेरी ये दशा नहीं की है, तो क्या मैंने की है? बोलो। हाँ, इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो, समझी? ये घड़ा तुम्हारी कर्मों का फल का घड़ा था। हम अपनी जिंदगी में जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें मिलता है। तुम झगड़ालू हो, लालची हो, इसलिए तुम्हें अपनी कर्मों का फल स्वरूप तुम्हारी चेहरे पर ये दाग मिला। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। तुम सुधर जाओगी तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए इंसानों को हमेशा अच्छी कर्म ही करना चाहिए। और मीठी, उसको क्या मिलेगा? क्या उसको अपनी कर्मों का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। उसको अपनी कर्मों का फल मिल चुका है। ए क्या? इतने सारे सोने? दादी माँ, आप बहुत अच्छे हो, दयालु हो। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया।